गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये व्लॉग आज काफ़ी दिनों बाद आया है, मतलब काफ़ी दिनों बाद आएगा क्योंकि अभी बीच में व्लॉग बना नहीं रही थी और भी मतलब बहुत तरह के कारण होते हैं और कुछ तो खुद ही बिज़ी थी मैं। और मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूँ साफ़ सफाई करने, बाहर पानी वानी डाल चुकी हूँ लेकिन बाहर नीचे अभी पोछा नहीं लगाया, ऊपर आई हूँ। तो आजकल जो मौसम है वो ऐसा ही चल रहा है बारिश वाला, तो नीचे कपड़े फैलाए थे तो ये सूख चुके हैं, लेकिन थोड़े से और इनमें हवा लग जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मुझे एक और रूम मिल गया कपड़े फैलाने के लिए, तो मैंने बेड पे डाल के पंखा चला दिया है। और ये मॉप हेड चेंज कर रही हूँ क्योंकि आजकल है ना हर दूसरे दिन पे मॉप हेड चेंज करना पड़ता है। फिर एक साथ इनको मशीन में डाल देती हूँ। मेरे पास ये बहुत सारे हैं मेरे घर में, ये मेरे पास 1 दर्जन से ऊपर होंगे। तो जैसे कि अभी ज़्यादा अच्छी तरीके से धूप नहीं लग पाती है, इसलिए फिर उनको मशीन में अच्छी तरीके से वॉश करके सबको फिर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे पोछा लगा के फिर उसके बाद बीच वाले पे लगाऊंगी, फिर सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ करते हुए फिर नीचे वाले फ्लोर पे जाऊँगी। तो मुझे आज सर्द होना है और थोड़ा और दिन में और काम भी है, तो खैर वो तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी वॉइस में काफ़ी ज़्यादा इको आ रहा है मुझे अब फील हो रहा है। खैर इसका देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पे फटाफट से लगा के फिर सारा ऊपर का सारा सफाई करके फिर मैं नीचे आई हूँ। नीचे भी आज मैं इसी से लगाऊंगी क्योंकि मुझे शैम्पू करना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी चाहिए, तो इसलिए मैं पहले बालों में तेल लगा लेती हूँ। तो ऑयलिंग मेरी लगभग हो चुकी है। अब मैं पोछा वगैरह जब तक लगाऊंगी तब तक ये ऑयल रहेगा, उसके बाद शैम्पू कर लूँगी। तो चलिए मैं नहा के आ चुकी हूँ, मंदिर वंदिर जाऊँगी, पूजा करूँगी। सब कुछ करने के बाद मंदिर वगैरह से आने के बाद थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अब कूलर तो ऊपर हमने चढ़ा दिया है, तो कूलर की जगह मैं यहाँ पे पंखे के आगे बैठी हूँ, तो वो ज़रूरी है। अब बाल छोटे हो गए ना तो थोड़ा सा ईजी लग रहा है, नहीं तो पहले तो ऐसा लगता था कि अपने से आगे आगे में बाल चल रहे हैं। और मौसम आप देख ही रहे हो, बारिश जैसा धूप का कहीं आता पता नहीं है। पर एक बात अच्छी है कि पौधों में पानी डालने का जो टाइम लगता था वो टाइम बच जाता है बारिश होने की वजह से। तो आज मैं बना रही हूँ छोले कुलचे ब्रेकफास्ट में, क्योंकि जब मुझे लंच वाली सब्ज़ी अगर उसमें चलानी होती है, लंच वाली कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट वाली सब्ज़ी अगर लंच में चलानी होती है ना, तो मुझे अब दिमाग लगा के काम करना होता है। अगर मैं सिंपल कुछ भी बना दूँ तो फिर यश फिर बोलता है कि बासी हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट से लंच तक वो बासी हो जाता है। इसलिए मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करती हूँ जिससे कि वो उसको अच्छा लगे। तो वो कह रहा था लंच में छोले भटूरे खा लेंगे, मैंने कहा नहीं छोले चावल बना लूँगी। और अभी ब्रेकफास्ट में छोले कुलचे। तो कुलचे रेडीमेड मैंने मंगा रखे हैं, इसमें खड़े गरम मसाले डाले हैं, हींग डाली है, जो मसाले पड़ते हैं। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे टमाटर, अदरक और उसके अलावा जो भी हमारे मसाले होते हैं ना, धनिया साबुत, लाल मिर्च साबुत, ये सारा मैंने, और हल्दी थोड़ा सा डाला था, ये सब पीसा था उसको एक साथ और फिर इसमें डाला है ग्रेवी के लिए। और कोई भी छोले मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें प्याज लहसुन ना हो। तो इसको अच्छी तरीके से हम लोग मसाले को पकाएंगे। और जो छोले हैं उसको मैंने रात भर भिगोया था, उसके बाद 10 सीटी लगाई थी। और इसमें मैंने चाय पत्ती नहीं डाली थी जिससे कि ब्लैक कलर आ जाता है चाय पत्ती के साथ उबालने से, तो वो मैंने नहीं डाला है। छोले को अगर चाहे तो चाय पत्ती के साथ डाल के उबाल के बना सकते हैं जिससे कि ब्लैक कलर आ जाएगा। तो मसाले हमारे पक चुके हैं और ये छोले जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, मुश्किल से 10 मिनट हम इसको इसमें जितना कि जो ग्रेवी है उसके साथ अच्छी तरीके से इसका टेस्ट आ जाए। तो बस हमें इसे थोड़ी देर चला देना है और उसके बाद चाहे तो कश्मीरी मिर्च हम ऐड कर लेंगे बाद में, तो ये ऑप्शनल है, बाकी छोले का कलर फिर भी ठीक लग रहा है। तो मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो यश है उसको थोड़ा कलर का ज़्यादा रहता है। वो कह रहा था ब्लैक कलर, मैंने कहा ब्लैक कलर नहीं, दिन में मैं चावल के साथ बनाऊँगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता मुझे। वैसे ब्लैक कलर खाने की चीज़ों में उतना पसंद नहीं है, जो रेड कलर होता है ना उसकी बात अलग लगती है। और जो वाइट सॉस पास्ता होता है ना वो भी मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वाइट कलर होता है खाने में, तो वाइट कलर बस मीठी चीज़ों में अच्छा लगता है, नमकीन चीज़ों में मुझे पता नहीं ऐसा लगता है वो फील नहीं आती है चटपटेपन वाली। और मैंने ये जो है कुलचे मंगाए थे, ये आटे वाले कुलचे हैं, तो इनको मैं बटर में दोनों साइड से सेक रही हूँ। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट बन चुका है और जो खाने के टाइम में मैं थोड़े से चावल बना लूँगी, पुलाव बना लूँगी, तो लंच का भी काम हो जाएगा क्योंकि मुझे आज दूसरा काम है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि छोले बना लो, राजमा बना लो या कुछ इस टाइप की चीज़ें बना लो तो बस उसी के साथ ये लोग चावल खा लेते हैं। अगर नॉर्मल दाल बनाओ तो उसके साथ 2 सब्ज़ी चाहिए, पापड़ चाहिए, बहुत सारे झंझट होते हैं। और सुबह अगर बना लो तो वो खाएंगे भी नहीं कोई, तो इसलिए ऐसी चीज़ बनाती हूँ मैं। और उसके बाद मैं आधे छोले निकाल के रख दूँगी, उसको थोड़ी देर बाद ठंडे होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी और आधे अभी हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। तो छोले हमारे रेडी हो चुके हैं, लेकिन मुझे बनाने थोड़े चावल के लिए भी तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था। और ये है छोले कुलचे और सलाद। और 7:45 तक मेरा सारा काम हो गया और छत पे आज बारिश आ रही है। और इस रूम का हाल देखो आप, ये इसमें बुक्स वगैरह पड़ी हैं और ये इसलिए अरेंज अभी तक नहीं किया है क्योंकि वो जो फर्नीचर हमने पेपर फ्राई से लिया था
तो पता नहीं क्यों यार ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी और दुनिया से लेके आ रहे हैं, इतना लेट डिलीवरी। और मतलब अब सर्विस उनकी काफ़ी ज़्यादा वो हो चुकी है। इससे अच्छा मुझे लग रहा था लोकल मार्केट से ले लेते, सस्ता भी पड़ता और डिलीवरी भी जल्दी होती। और ये यश का एक बुक शेल्फ लिया है हमने, तो इसमें किताबें रखेगा। और ये सब मैं बाद में करूँगी। मैं अपना हेयर ड्रायर या हेयर वॉल्यूमाइज़र लेने गई थी ऊपर, तो ये हेयर वॉल्यूमाइज़र जो है अगारो का है। मैंने बाल इसलिए कटवाए थे कि मुझे झंझट ना हो उनको सेट करने में, लेकिन जैसे कि मुझे कोई वीडियो शूट करना होता है ना, तो बाल को पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे लगता है कि कोई कहीं भाग रहा हो कोई कहीं। और मैंने शैम्पू किया था, उसके बाद मैंने बालों को ना सूखने के बाद फिर वो क्लचर लगा के बांध लिया था, क्योंकि मुझे खुले बाल से ना पता नहीं समझ में नहीं, ऐसा लगता रहता है कि मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है, कहीं और मैं जा रही हूँ। इसलिए कितने भी छोटे हो ना, मुझे लगता है बांध मूंद के रख लो। तो उसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये एक झमेला हो जाता है। अभी मुझे एक हॉल वीडियो शूट करना है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो मेरा लंच वगैरह सारा बहुत ही आराम, मतलब चावल बस मैंने बनाए, पुलाव बनाए थे, तो बहुत ईजिली हो गया था। तो उसके बाद जो मेरा ये काम है, इसमें भी मुझे टाइम लग जाता है। एक तो बाल सेट करना, ये मुझे झमेला ही लगता है यार। और ये वॉल्यूमाइज़र है ना, इसमें आपको पहले से कंघी करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से बाल सेट भी हो जाते हैं, कंघी भी हो जाती है। और इसमें जो है जो हीट है ना वो इवनली स्प्रेड होती है, तो इसलिए उतने बालों का नुकसान भी नहीं पहुंचता। क्योंकि जैसे मेरे पास वो स्ट्रेटनर है, ड्रायर है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हीट होता है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा नहीं। और 2-3 सेटिंग है इसकी, तो मैं इसको बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ इन चीज़ों को। मुझे मतलब कोशिश रहती है मेरी कि बस जल्दी से बस सिंपल कंघी कर लूँ, हो गए हेयर स्टाइल क्या मतलब बाल सेट हो गए। और जैसे तैसे मैंने बाल सेट कर लिया। अब थोड़ा वीडियो शूट करूँगी, देखती हूँ ये बाल कितनी देर टिकते हैं उसके बाद तो फिर बांध ही लूँगी मैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और ये जो रूम है, मैं भी ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूँ। और ये गुलदस्ता जो है ना, ये मीशो का जो गुलदस्ता है, ये मीशो वाला जो है ना, ये मेरे साथ हर जगह जाता रहता है, कभी उधर कभी उधर। तो इसको मैंने इधर रखा है। और ये हमारे बचपन की फ़ोटो, बचपन की नहीं मतलब बहुत पहले की फ़ोटो है, ये इधर लगी हुई है। इसको खैर हटा दूँगी मैं। ये मैंने DIY किया था, ये दिखाऊँगी बाद में। और ये देखो, ये रूम मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये भी रूम, ये पूरा ऐसा है। ये एक्चुअली ये टेबल यश के पास था, तो ये मैंने यश से छीन लिया ये टेबल, क्योंकि मुझे चाहिए था टेबल। मैंने उसको दूसरा दिला दिया, नहीं तो ऑब्वियसली घर में नहीं रहने देता वो। और ये यश की पुरानी चेयर है, तो ये फिर मैंने रख लिया है, क्योंकि अगर किसी और को बैठना होगा, कमल को बैठना होगा, तो इसलिए। और ये सारा सामान अभी बिखरा हुआ है, क्योंकि जहाँ से मैंने फर्नीचर लिया था, मतलब टेबल लिया था और चेयर वगैरह, तो इतनी मतलब लेट डिलीवरी थी ना, और फिर उसको असेंबल करने वाला लेट, मतलब हर चीज़ में लेट, इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और अभी मैंने बस ऐसे ही रखा हुआ है, और बुक्स भी अरेंज नहीं करी है। ये देखो, ये टेबल जो है ना मेरा, ये टेबल ये मैंने यश का ले लिया पुराना वाला। और इधर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हटाने की थी, यश की बुक्स थी, मेरी बुक्स थी, वो सब मैंने, मेरी बुक्स तो मैंने अपने जैसे तैसे अंदर रख लिया इसमें। और यश अपनी लेके गए, और ये पड़ी है, इनको देखना है क्या करना है। और देखती हूँ, ये सिल्वर प्ले बटन का वो है, डब्बा है। और ये मैंने कुछ वॉलपेपर मंगाया है, और ये वो है बैठने वाला, ये मैं दिखाती हूँ। ये धूप है जो, ये अभी जब तक मेरा टेबल नहीं आया, मेरी चेयर नहीं आई थी ना, मेरी चेयर कह रही हूँ, यश का वो नहीं आया था टेबल, तब तक यश यहीं बैठता था। और वो जब बैठता है ना, ये धूप वगैरह जलाता रहता है। अरोमा डिफ्यूज़र अभी उसका तार नहीं मिल रही है, इसलिए। वॉलपेपर मैं आपको दिखा दूँ, पहले दर्शन करा दूँ। ये मैंने वॉलपेपर मंगाया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डांट पड़ी। ये मैंने पता नहीं क्या सोच के मैंने थोड़ा वाइब्रेंट सा मंगाया है, और थोड़ा अलग सा, जब ऐसे देखो ना बहुत अच्छा लगता है। रुको एक मिनट मैं दिखाती हूँ। वॉलपेपर जो मैंने मंगाया है ना, ये देखो, ये वाला मंगाया मैंने, ये इस कलर का है, ये येलो कलर है, थोड़ा मस्टर्ड टाइप का है। कि इस वॉल पे ये क्या बोलते हैं इधर, कौन सी वॉल है यार, हाँ नॉर्थ वाली वॉल पे, तो ये कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट आ जाता है हमारे घर का। तो मैं सोच रही हूँ ये लगाने का, ऐसे ये लाइन स्ट्रेट आएंगे। लेकिन मुझे काफ़ी डांट पड़ेगा मम्मी से, कह रहे पेंट करवा लो, डिज़ाइन बनवा लो। लेकिन पेंट कराने में बहुत झमेला हो जाएगा, एक तो इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया और झमेला हो जाता है। तो ये वाला जो है ना, ये मैंने मंगाया तो है, कोई हेल्प कर देगा लगाने का तभी, नहीं तो फिर कुछ का कुछ कर दूँगी। क्योंकि मैंने दूसरे रूम में जो टेबल है ना, वो जो आयरन वाला ऐसे मैंने रैक बनवाई थी उसका कराया। एक ये यहाँ पे ये है, ये स्टीमर है, ये यश अपने साथ ही रखता है इसको। अब इसने यहाँ पे रख दिया है, जब उसको ज़रूरत होगी वो यूज़ करेगा, लेकिन रखेगा मेरे सर पे। और ये हमारा कूलर है, इसको हमने तीसरी मंजिल पे इसलिए नहीं रखवाया, क्योंकि फिर इसको ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए होता है, तो ग्राउंड फ्लोर पे ले जाने में हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी जो सामान हमने हटाया था ना, तो वो कुछ फर्नीचर वगैरह हटाने के लिए जो लोग आए थे, तो उन्होंने ही ये चढ़ा दिया। तो इसको मैं कवर कर दूँगी, देखती हूँ अगर जगह रही तो ठीक है। क्योंकि जैसे ये रूम मुझे सिर्फ अपना वर्क प्लेस टाइप का चाहिए, क्योंकि ये स्टूडियो नहीं है,
क्योंकि स्टूडियो में तो फिर मैं शूट कर दूँगी। तो ये मतलब इस टाइप का ये रूम है ना कि इसमें मतलब सिर्फ मुझे जैसे कि शांति से मैं पढ़ सकूँ, बैठ सकूँ। क्योंकि ये होता है कि अगर मतलब इतना जैसे कि हम लोग हैं 3 लोग हैं तो उस हिसाब से स्पेस तो कम नहीं है तीनों मंजिल पे, लेकिन ये नहीं था अभी तक मेरे पास एक प्रॉपर स्पेस नहीं था। और ये जो स्टडी रूम था यश का, वो मेरा ऑफिस था या मैं उसमें पढ़ती थी या जो भी काम मेरा होता था वो सारा करती थी, लेकिन वो यश ने ले लिया तो इसलिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मैं बेड पे बैठ के पढ़ती थी, तो बेड पे बैठ के पढ़ो या कहीं पे ऐसे डाइनिंग टेबल पे पढ़ लो या कहीं पे पढ़ लो या एडिटिंग करो या कुछ भी करो ना, तो वो फील नहीं आता कि हाँ वर्क प्लेस वाली फीलिंग नहीं आती। फिर उसमें मतलब मज़ा नहीं आता काम करने में। फिर मैंने सोचा जगह है ही तो फिर क्यों ना फिर इस रूम को कर लूँ, क्योंकि ऊपर वाला रूम भी हमारा जो स्टोर रूम जो था ऊपर वाला तीसरी मंजिल का, जिसको भी बेडरूम बनाया, तो उसमें बहुत सारा सामान ऐसा था ना, बहुत सारे फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि ये हो जाता है ना कि रखते रखते इकट्ठी हो जाती है। हर कुछ टाइम के बाद हटाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो हो जाता है। मैंने सोचा उसको खाली कर देती हूँ, थोड़ा घर भी हल्का हो जाएगा और ये रूम भी मुझे मिल जाएगा, ताकि मैं शांति से बैठ के यहाँ पढ़ सकूँ या कुछ काम कर सकूँ। क्योंकि नहीं तो बेड पे ना बैठो तो फिर वो वाला मतलब आप लगातार बहुत देर तक काम नहीं कर सकते हो। पहले मैं भी एक धूप जला लेती हूँ पॉजिटिव अरोमा के लिए। इसमें वो कहा गया इसका स्टैंड, यश यश धूप का स्टैंड देना, धूप का स्टैंड। इसको पहले हम प्रज्वलित करेंगे। और मैंने हनुमान जी की एक फ़ोटो ली है जो कि मैंने इधर दीवार के पीछे लगाई, बहुत सुंदर फोटो है, लेकिन वो फ़ोटो भी यश कह रहा है कि मुझे चाहिए अपने रूम के लिए, तो मुझे लगता है दूसरी मंगानी पड़ेगी। मुझे वो चाहिए इसका स्टैंड धूप का। इधर आओ, इधर, हाँ इधर आओ। ये जो हनुमान जी की जो फ़ोटो है ना, मैंने जब मंगाई थी तो मुझे उस समय मैंने नहीं देखा था कि मतलब कलर ये यश ने पसंद किया था, और मैंने वो नहीं देखा था कि हनुमान जी भी बुक पढ़ रहे हैं। फिर जब ये फ़ोटो आई, मैंने जब टांग दिया ना, तो फिर उसके बाद जब टांगने के बाद मैं देखने गई ना दोबारा, जब टांग दिया तब भी नहीं देखा, जब टांगने के बाद दोबारा देखा तो मैंने कहा वाह, ये तो हनुमान जी भी बुक ही पढ़ रहे हैं, तो सही फ़ोटो आई है। और बाकी मैंने सोचा है कुछ इस दीवार पे, जो मेरी पीछे वाली दीवार है ना, जो मेरे सामने पड़ेगी इसमें, तो इस दीवार के लिए मैंने बहुत अच्छी सी वो देखी है, पेंटिंग्स देखी है। बहुत महंगी नहीं देखी क्योंकि उतना बजट भी नहीं है यार, इतने पैसे उड़ाने के लिए पैसे भी तो ज़्यादा होने चाहिए। तो लेकिन मैं उसे अगले महीने लूँगी, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, और ज़्यादा करूँगी ना तो कमल जी कहेंगे कि बाहर ही रहो घर से। वैसे मुझे घर सजाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मुझे लगता है घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, मैनेज्ड होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डेकोरेशन जो होता है ना, जो ये फूल पत्ती ये तो गमले वगैरह, मतलब पौधे पसंद है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो सजावट होती है ना, उससे मुझे फिर ये लगता है कि इनको क्लीन कैसे करूँगी, और मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन कभी कभार सजावट करनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता रहता है ना वीराने जैसा। तो मैंने कहा थोड़ी सजावट कर लूँगी। धूप जला ली है मैंने, धूप मैंने जला ली है। और यश के जो ये कुछ फिजिट स्पिनर हैं और भी रखे हुए हैं बहुत सारे, तो बांटती है बच्चों को, ये बचपन के जब छोटा था यश, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं चला लेती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फर्नीचर हमने और भी निकाले हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं और फिर अच्छा नहीं लगता, वो वीडियो देखते हैं फिर मतलब सही नहीं लगता, तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें जो निकाली हैं मैंने वो इसलिए दिखाया नहीं है। और बस ये हो गया इसको। और ये हेयर बैंड यश का ही है, क्योंकि वो लगाता है बालों में, और मैंने 1 दर्जन लिया था अमेज़ोन से, तो 1-2 पीस मिलते नहीं हैं। उसके बाद मैं नीचे आई हूँ, नीचे आके अब जो बचे हुए सामान है, और ये जो चॉपर है, ये सब जो है ना गारों की चीज़ें, वो यश ही ज़्यादा यूज़ करता है। मुझे तो लगता है जितना सिंपल हो सके, क्योंकि मुझे इतने झंझट पसंद नहीं है, मतलब बहुत सारे अप्लाइंसेस यूज़ करना और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। मुझे लगता है सिंपल लाइफ होनी चाहिए, लेकिन वो यश को बहुत सारी पसंद है, उसका बस चले सारा ही निकाल ले। और ये मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग है, ये हमें किसी ने गिफ्ट किया था, पेंटिंग गिफ्ट किया था जब हमने घर खरीदा था। फिर उसके बाद इसको फ्रेम कराया, काफ़ी टाइम के बाद इसके पीछे वाला टूट गया, तो इसको मैंने लगा रखा था, लेकिन इसको फिर कहीं लगा दूँगी, ये बहुत सुंदर है। और उसके बाद ये कुछ रजिस्टर वगैरह है, इसमें कुछ मेरे हैं, कुछ यश के हैं। और जब मेरे पास एक प्रॉपर प्लेस नहीं था ना कि कहाँ पे काम करना है, क्या करना है, तो बहुत सारे ऐसे रजिस्टर थे जो ऐसे ही पड़े हुए थे। और ये यश का नहीं, कार्बन का पूरा वो पैकेट है, वो जब मैं पेंटिंग करती थी, ड्राइंग करती थी, तब मंगाया था। और ये स्टिकर, ये एक्चुअली जब हमारा ऑनलाइन का काम था ना, तो ये स्टिकर था, इसके ऊपर हम लोग ब्रांड का वो जो होता था कलर प्रिंटर से वो प्रिंट करते थे ब्रांड का लोगो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो किसी काम की नहीं है, और उसको फिर कमल जी कहेंगे इसको रखना है, इसको रखना है। ये देखो इतने सारे स्टिकर्स हैं,
लेकिन रख के करना क्या है यार, और सर पे बोझ, जिसके अगर किसी काम लगे ठीक है, नहीं तो कबाड़ी वाले को दे दो, वो किसी को तो देगा ही, बेचेगा ही, कुछ तो करेगा। तो इसको मैं, इसके लिए फिर तो मुझे लग रहा है कमल जी से फिर मुझे जंग लड़नी पड़ेगी। और ये प्रिंटर के कुछ पेपर्स हैं जो कि कभी काम नहीं आने वाले। ये एक्चुअली मेरे पास पहले 2-3 प्रिंटर थे, तो उसका है वो मैंने सारे हटा दिए, सही प्रिंटर चलते हुए, क्योंकि जब काम नहीं है तो फिर उसको करना क्या है। और ये सब भी वो अमेज़ोन पे जब हम सेल करते थे उसमें लगाते थे, ये वो अमेज़ोन वालों ने ही दिया था। और ये RS वाला स्टिकर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे आप डिक्लटर करते हो, क्लीनिंग करते हो या सामान शिफ्ट करते हो, तो आपका इतना सामान निकलता है जो समझ में ही नहीं आता उसका करें क्या। बहुत सारी फेंकने वाली चीज़ें होती हैं, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह सामान शिफ्ट ना करें ना तो हमें पता ही नहीं लगता। और ये मेरा पहला लैपटॉप, ये XPS लैपटॉप है। ये जब मैं ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डिज़ाइनिंग सीख रही थी अरीना से, तब मैंने लिया था। और सोचो इतना भारी लैपटॉप मैं कैरी करके जाती थी ऑफिस, और पर्स भी लेके जाती थी, और 5 बजे से क्लास होती थी शाम की। और ये यश के लिए मैंने प्लानर लिया था, मतलब मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन उसने लिया, लेकिन लिखता नहीं, कहता मज़ा नहीं आ रहा इसमें। मैं कहा ठीक है। और ये है ड्राइंग बुक, कलरिंग बुक, ये यश ने मंगाई थी, तो वही पड़ी है। मतलब बहुत सारे रजिस्टर ऐसे हैं जो आधे आधे भरे हुए हैं, तो उनका मैं देखती हूँ, उनको भी यूज़ कर लूँगी। और ये लैपटॉप के चार्जर्स और फेंकने वाली चीज़ें, और बुक्स तो मैंने इसमें ठूस के रख दी। और ये देखो इसमें क्या क्या सामान है, मतलब जब इधर से उधर सामान करते हैं, जैसे कुछ निकालते हैं तो जहाँ जो सामान मिला वो रख देते हैं। और ये यश का ड्रॉर, इसमें भी जो जहाँ मिला रखते गए। और इसमें ऐसी चीज़ें हैं ना जो बिना काम किए हैं। ये ड्रॉर वैसे यश यूज़ भी नहीं करता है, क्योंकि वो टेबल के ऊपर जो सामान रखा रहता है ना उतना ही यूज़ करता है, उसके अलावा रेयरली यूज़ करता है, लेकिन उसको चाहिए सारा। और ये सब सारा मतलब फेंकने वाला सामान है जो किसी काम का नहीं है। और रजिस्टर हैं, और जैसे कि मेरे पास प्रॉपर प्लेस नहीं था तो मैं कभी नीचे बैठ के पढ़ती थी, कभी ऊपर वाले फ्लोर पे, कभी कहीं पे। तो रजिस्टर ये होता था कभी कहीं रह गया, कभी कहीं रह गया, फिर नया बना लिया। तो इस वजह से कुछ सिस्टमेटिक नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा एक जगह बना ही लेते हैं। और ये मेरा कंपास, इससे डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, ये भी यश लेके जा रहा है अपने रूम में। और एक और फिजिट स्पिनर मिल गया, बहुत सारे थे यार। और ये मेरी फ़ोटो, यश के जो बचपन के टॉयज़ थे वो सारे, तो मैंने, वो बहुत सारे ऐसे थे जो पैक्ड ही थे, खोले भी नहीं थे, तो मैंने वो दे दिए किसी को, क्योंकि वो उसने, यश ने संभाल के रखे हुए थे कि नहीं मुझे चाहिए। मैंने कहा करना क्या है इसका। और ये देखो क्या रखा है इसने यार, खाली मिंट के डिब्बे, खाली च्युइंगम के डब्बे की पता नहीं क्या कब से इकट्ठे करता है ये। मतलब यश को जितने भी हमारे घर की पुरानी चीज़ें ना, जो भी मतलब वो सारा इकट्ठा करता है। और मेरी बहन की शादी हुई थी तो उसके पास जो भी, उसको भी ऐसे ही शौक़ था इकट्ठे करने का, वो जो भी चीज़ें थी ना वो सारा इसको दे के गई। इसके पास और बढ़ गया कबाड़, पहले अपना था अब उसका भी हो गया। इवन कि चॉकलेट के रैपर जो होते हैं ना, जो किसी ने गिफ्ट किया हो चॉकलेट, जैसे मेरी बहनों ने, उस सब के रैपर भी रखता था, मैंने सारे उठा के फेंक दिए। मैंने कहा क्या कचरा भर के आदमी आगे बढ़ेगा, ये पीछे वो उसको खींचती रहेगी वो चीज़ें, कूड़ा करकट अगर इकट्ठा रखेंगे। और वो जो मैंने आपको दिखाया वो एक्रेलिक कलर थे। और मेरे पास कितने सारे ट्राईपॉड है, मैं वही सोच रही हूँ, ये फ़ोन वाले हैं सारे। और ऐसे ढूंढो तो मिलते नहीं हैं, इन सबको एक जगह पे रख दूँगी, क्योंकि कैमरे के लिए भी ये हो रहा था, कभी किसी की अलमारी में रख रही थी, कभी किसी की, तो अब ये यहाँ पे मैं रखूँगी सारा कुछ। और लाइट्स वगैरह भी मैं नीचे ले आऊँगी, अभी देखती हूँ, अभी तो मुझे पता नहीं, जैसे तैसे जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक यश का जो टेबल था वो आया नहीं था। तो यश के टेबल के चक्कर में ही इधर अरेंज नहीं कर रही थी, क्योंकि वो जब तक उसका टेबल नहीं आता तब तक जाता नहीं, क्योंकि टेबल में भी साइड में वो जो होता है ना शेल्फ नीचे, तो उसमें रखने का होता है। और ये देखो ड्रॉर्स कैसे भरे हुए हैं, इन ड्रॉर्स को मैं बाद में खाली करूँगी। इसमें से भी यश बोल रहा है कि मुझे 1-2 ड्रॉर दे दो ऊपर वाले, दोनों ड्रॉर दे दो ऊपर वाले। देखती हूँ कितने पे मानता है वो कि अगर एक लेके मान जाए, एक ड्रॉर लेके मान जाए। और ये कुछ मार्कर्स वगैरह हैं, इसमें से भी हिस्सा चाहिए उसको। ये एक्चुअली मैंने अपने लिए मंगाया था, फिर यश ने ले लिया, आधा दिया मैंने उसको। और ये सरस्वती जी की फ़ोटो है, ये यश के टेबल की है, तो अभी मैंने इधर रख रखी है। और ये फ़ोटो मैंने इधर लगा दी है। और इधर अब आ जाते हैं, यश का वो जो नीचे वाला सेकंड ड्रॉर था वो खाली किया मैंने, और उसके नीचे जो आपको दिख रहा होगा एक, वो खाली किया टेबल का, इसमें बहुत सामान आता है। और ये जो एक्रेलिक कलर कह रही हूँ, ये जो है फैब्रिक ग्लू है ना, तो ये फैब्रिक ग्लू मैंने मंगाए थे जब मैं कुछ साड़ी वगैरह पे करती थी, तो ये मैंने रखे हैं। अभी देखती हूँ इसका कुछ यूज़ होगा ठीक है, नहीं तो किसी को दे दूँगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना रखूँ जो काम की ना हो, चाहे वो कितनी भी यूज़फुल हो, क्योंकि वो सर पे बस एक बोझ ही बनती है। और जो चीज़ें यश की है वो कह रहा था कि आपके इधर नीचे बहुत ज़्यादा जगह है, इस टेबल में नीचे काफ़ी ज़्यादा जगह है वो रखने के लिए। और ये हमारे शादी का वो जो सीडी होता है ना, पहले वो था, वो क्या बोलते हैं, VCR की कैसेट नहीं होती है, वो मेरी जेठ जी की यहाँ आई थी,
तो पहले ये होता था कि अपनी शादी का कैसेट हम नहीं रख सकते, वो घर के लोग ही रखेंगे। तो जेठ जी के पास था, वो जब वो ख़राब हो गया फिर उन्होंने हमें दे दी, वो कैसेट नहीं चलती थी। फिर हमने जैसे तैसे सीडी बनवाई, सीडी भी ख़राब हो गई, अब फेंक देंगे। वैसे भी शादी वाले जो कैसेट थे, हम लोगों की कोई ऐसी शादी तो हुई नहीं थी, गाँव में हुई थी, और ना मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही है कहीं पर भी। तो मतलब उसका रहना ना रहना मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा, बस वो घर के लोग दिख रहे हैं, और सही से दिख भी नहीं रहे हैं, मतलब क्या दिख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। और ये मेरा जो कैमरा है, मैंने अपनी बुद्धि का परिचय दे के लिया था, ये काफ़ी महंगा कैमरा है। और मैंने सोचा था कि ब्लॉगिंग के लिए ठीक रहेगा, हल्का है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसमें लाइट चाहिए होती है, ये मतलब आउटडोर्स के लिए ठीक है। और ये ट्राईपॉड ये ब्लूटूथ वाला है, ब्लूटूथ आप निकाल के हाथ से वो ऑपरेट कर सकते हो, फ़ोन ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको भी इसमें रख देती हूँ। अभी तो मेरे पास दूसरा ट्राईपॉड है, वो काफ़ी अलग टाइप का है। और इसमें कुछ ट्राईपॉड यश को चाहिए होते हैं, तो उसको दे दूँगी, उसको अपना काम के लिए, जैसे फ़ोन लटकाना हो या कुछ ऐसे पढ़ना हो तो उसके लिए। और इस बॉक्स में भी नीचे कैमरा है मेरा, तो वो सारा ला के इसमें रख दूँगी। और ये ग्लूगन मेरे पास बहुत सारी है। ये कमल जी की फैक्ट्री वाला ग्लूगन यहाँ छूट गया था, क्योंकि मैंने मंगाया था कि मेरा मिल नहीं, मतलब मेरे पास था नहीं ग्लूगन, मेरे को चाहिए था, तो कमल जी अपनी फैक्ट्री से लेके आ गए थे एक। उसके बाद ये दोनों ड्रॉर खाली कर लिए मैंने। और ये देखो चाबी के रिंग इतने सारे, ये बचपन से इकट्ठा कर रहा है। मतलब जो घर में इस टाइप की चीज़ें होती है ना, इकट्ठा करने वाली। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेंकूंगी ना जो इसको बताऊंगी नहीं तो पता नहीं क्या करेगा। और यश अपने लिए मैगी बना के ले आया है। और इसके पास जो पुराने सिक्के होते हैं, अलग अलग देशों के सिक्के, भारत के बहुत पुराने पुराने एंटीक, वो कुछ मेरी बहन ने दिए थे, कुछ इसने और इकट्ठे कर लिए, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और उसका करना क्या है पता नहीं, च्युइंगम के डब्बे, मिंट के डब्बे, टॉफ़ी के डिब्बे। और ये है एसेंशियल ऑयल जो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसको फेंक दूंगी। और ये दोनों नए हैं, तो इनको रखूँगी, इनको फेंक के आती हूँ डस्टबिन में। और जो हमारा डस्टबिन है वो पूरा भर चुका है। उसके अलावा बाहर पन्नियों में मैंने कूड़ा डाल रखा है, यही कागज़ वागज़ ये सब फेंकते फेंकते। और ऊपर वाले फ्लोर पे भी बहुत सारी चीज़ें कागज़ वगैरह ऐसी निकली, बहुत मतलब किस काम की है पता नहीं। जो ऊपर वाली जो सेटी थी ना, ऊपर भी तीसरी मंजिल पे भी एक सेटी है, वो भी रखी हुई है, उसमें भी यश का बहुत सारा सामान था जो कि किसी काम का नहीं। और इसका जो ड्रॉर था, ये जो टेबल था, इसका जो ड्रॉर्स है, इसमें बहुत सारा सामान आता है नीचे में ही। तो यश के पास जब तक था वो किसी को छूने नहीं देता था, ना वो कोई चीज़ निकालता था, बस वो भरता जाता था। और ये तार, अब मुझे ये नहीं पता किसकी क्या है, मैं इसको ऐसे करके रख रही हूँ। यश को पूछ रही हूँ, कह रहा है रखना है रखो, फेंकना है फेंको, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाना चाह रहा है। और ये जो क्लिप्स है कुछ पेपर पे लगाने वाले, ये भी ज़्यादा ही है। अभी देखती हूँ इनको, अभी तो रख रही हूँ मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत सामान, और कुछ फेंक रही हूँ, और बाकी जो नहीं काम की होगी उन सबको हटा दूँगी। और ये करते करते लगभग मुझे शाम हो चुकी है, तो तभी यश को अपना भूख भी लग गई थी। तो फिर मैं जल्दी से फिर ये निपटा के फिर जल्दी जल्दी कुछ बनाऊँगी। फिर उसके बाद डिनर विनर के बाद इधर आके देखूँगी। अभी मैंने चेयर की पन्नी इसलिए नहीं हटाई है ना, क्योंकि अभी पहले मैं चाह रही हूँ पूरा रूम सेट हो जाए, उसके बाद हटाऊँगी। यश को दूसरी चेयर दिला दी है, क्योंकि यश की जो चेयर थी ना वो ब्लैक वाली, वो पुरानी, वो हमारे पास है, क्योंकि उसका जो हैंडल है वो टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया। क्योंकि बच्चे हैं वो बैठते भी तो ऐसे हैं ना। तो चलिए झाड़ू लगा ली है मैंने, और पोछा भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस फ्लोर पे वैसे ना ज़्यादा पैरों वैरों के निशान होते नहीं, ज़्यादा गंदा होता नहीं, क्योंकि आते आते नीचे से ऊपर आते आते ना साफ़ हो जाता है। तो ये रूम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। बस ये जो बुक शेल्फ सामने है, इसके अंदर की बुक्स को रीअरेंज करना है और ड्रॉर सही करने हैं। ड्रॉर सही करना सबसे ज़्यादा दुनिया का मुश्किल काम लगता है। जबकि इस ड्रॉर में क्या हुआ ना, जब सामान हटाया ना, जो सामान एक्स्ट्रा मिला कमल जी को डालते गए। और ये मैंने पिन बोर्ड मंगाया था यश के लिए, तो यश कह रहा है ये मैं नहीं लगाऊंगा, जबकि इतना अच्छा मैंने मंगाया। इसके लिए पिन्स भी मैंने अलग से मंगाए थे, ट्रांसपेरेंट वाले। फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं अपने रूम में ही लगा लूँगी। और ये वॉलपेपर रखा है चेयर के ऊपर, तो ये अभी यहाँ तक मैंने साफ़ किया है, और बाद में देखेंगे। और रात को खाना वाना खाने के बाद फिर मैं इधर आ चुकी हूँ, थोड़ी देर मैंने सोचा पढ़ लूँ। और चलिए मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।